हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट जोन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है आज हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आने का प्रोबेबिलिटी रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसका एक बार आप ये जो 5 पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आपको पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 5 पॉइंट्स आप लिखिएगा, आपको 5 में 5 मिलेगा। प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाऊँ। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। First of all, the war put in front a new economic and political situation. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया है और कोरोना वायरस अटैक किया है, जिसके वजह से लॉकडाउन है, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग का आर्थिक सिचुएशन और राजनीतिक दोनों सिचुएशन स्थिति खराब है। वही हाल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन खराब हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस में बहुत पैसा लगाया गया, जो चीज़ कम में भी हो सकता था उसमें भी ज़्यादा किया। वार लोन्स ले लिए गवर्नमेंट डिफेंस को। डिफेंस से मतलब जो कम में हो सकता था उसको भी ज़्यादा करके कि डिफेंस हमारा मजबूत रहे, इसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज किए, पैसा उड़ाए डिफेंस में। अब तीसरा पॉइंट है कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। अब आप लोग सब जानते होंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स आपके घर में बार बार चर्चा किया जाता है, और हमको इनकम टैक्स भरना है, हमको ये करना है। लेकिन कस्टम ड्यूटीज आप अपने घर में नहीं सुने होंगे। तो कस्टम ड्यूटीज भी एक टैक्स ही है, जो कि गुड्स पे लगता है, सामान पे लगता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब हम कोई भी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटीज। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, विलेजर्स वेयर फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी। विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, उनको फोर्स किया, जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवा दिया गया। अब क्या हुआ, जब विलेजर्स आर्मी ज्वाइन किए तो क्रॉप फेल्ड हो गया। क्रॉप नहीं हुआ सम पार्ट ऑफ द इंडिया में, कुछ जगह में क्रॉप नहीं हो पाया, क्योंकि विलेजर्स आर्मी में बिजी थे, और विलेजर्स ही तो थे जो खेती करते थे, तो खेती कर नहीं पाए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना का कमी हो गया। अब लोग नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि खाने की कमी की वजह से भूखमरी टाइप का हो गया। अब इधर है, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर केम इन फ्रंट टू सजेस्ट अ न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल। जिनका नाम था महात्मा गांधी। बहुत ही फेमस आदमी है, सब जानते हैं, कुछ भी किया है भाई महात्मा गांधी। तो ये एक सत्याग्रह, अपना नोबल मेथड ऑफ एग्रीगेशन लाए थे। तो बस अब आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे, 1915 में। एज यू नो, he arrived India from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass aggregation, which is called satyagrah. तो ये आप लोग इसका मतलब नहीं जान रहे होंगे, racist regime, what do you mean by racist regime? racist regime का मतलब ये है, जो साउथ अफ्रीका में काले और गोरे को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके ऊपर है ये, जो कि काला लोगों को उतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं था और गोरा लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलता था। तो यही था। और अब इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? इसका आंसर होगा अ नॉवल मेथड ऑफ मास एग्रीगेशन, novel method of mass aggregation which is called satyagrah. अब इसका एक और लाइन है, the thought of satyagrah supported
the thought of Satyagraha supported the power of truth and the need to search for truth. The power of truth and need to search of truth. ये है सत्याग्रह, सच्चाई के लिए, पावर के लिए, सच्चाई का पावर के लिए और ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए। अब आपके इस सेकंड पैराग्राफ जो है इसका है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन में बदल दिए हैं। और क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेम द प्लेस एंड डेट वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। अब देखते हैं गांधी जी कहाँ कहाँ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे इंडिया में। तो इन 1916 में इन 1916 he went to चंपारण इन बिहार। इन 1916 1916 में वो बिहार का चंपारण में गए और क्या किए, इंस्पायर किए पीजेंट लोग को जो स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो लोग को उत्साह दिए कि तुम लड़ सकते हो लड़ाई को अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब देखते हैं अब क्या किए 1917 में इन 1917 he organized सत्याग्रह to cooperate with the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात कोऑपरेट करने के लिए वो एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए ड्यू टू क्रॉप फेलियर। वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था तो गांधी जी वो लोग का कोऑपरेट करने, वो लोग का साथ देने गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917 में। अब लास्ट है 1918 इन 1918 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर इन अहमदाबाद। कॉटन मिल्स वर्कर के लिए वो अहमदाबाद में 1918 में भी एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक क्लियर होता। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको रॉलेट अटैक और जालियांवाला बाग अटैक के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका अपना चैनल स्टूडेंट जोन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू।